हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी से बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। देख सकते हैं गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें से मैं आपको 31 क्वेश्चन यानी गद्य साहित्य से टोटल 31 क्वेश्चन बताऊंगा, देख सकते हैं। और इसके बाद पद साहित्य से आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यानी कि टोटल आपको 61 क्वेश्चन बताएंगे। और बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो आपका 10 नंबर इस वीडियो से कंफर्म होने जा रहा है, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बहुविकल्पी में नहीं आएगा। देखिए गद्य साहित्य से 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा अभी के अभी, और यहाँ पे 5 नंबर पद साहित्य से, यानी कि आपका टोटल 10 नंबर तैयार होने जा रहा है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। और आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पूरा अच्छे से पढ़िए और आप बताइएगा कि आप कितने यानी कि 60-61 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं, कितना गलती किए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली आपको आपका पूरा हिंदी का तैयारी करा देंगे, इंग्लिश का भी तैयारी, फिजिक्स का, मतलब सारे सब्जेक्ट का बेस्ट तैयारी इस चैनल पे कराने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूं तो गद्य साहित्य से सबसे महत्वपूर्ण वह विकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो देखिए 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का जितने भी पेपर हुए हैं ना, तो सभी सेट जो बने हैं अनसाल पेपर्स सेट बनते हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके लाए हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप 95% अचीव करेंगे हिंदी में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, बताते चलिएगा आंसर। पहला है कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। देखिए इसमें कह रहा है कहानी का, संस्मरण का, उपन्यास का, निबंध का। तो इन चारों में से कौन सही है? तो अशोक के फूल जो है ये निबंध विधा की रचना है। किस विधा की? तो निबंध। मैं आपको आंसर बताते चलूंगा, लास्ट में आप लोग अच्छे से अपना आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद नीड का निर्माण लिखा है ना, नीड का निर्माण फिर रचना की विधा लिखा है ना, नीड का निर्माण फिर रचना की विधा किसकी है? तो यहाँ पे देखिए आत्मकथा, नाटक की, कि संस्मरण की, कि निबंध की। तो चलिए नीड का निर्माण जो है ये रचना जो है आत्मकथा की विधा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख दिए हैं, 3rd नंबर, बताते चलिएगा आंसर अपना अपना। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, किसकी है? चंद्रकांता संतति कृति की विधा किसकी है? निबंध की, नाटक की, कहानी की, कि उपन्यास की। तो देखिए इसका राइट आंसर उपन्यास हो जाएगा, क्योंकि उपन्यास ही चंद्रकांता संतति की क्या है? एक कृति है। आगे चलते हैं, अच्छे से तैयार करिएगा, एक क्वेश्चन बेस्ट आप लोग के लिए लाए हैं सेलेक्ट करके। 4 नंबर, फंडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। देखिए फंडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? यात्रा, संस्मरण, उपन्यास का, कि कहानी का, कि रिपोर्टाज का। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताते चलिए। देखिए कहानी जो है, यानी कहानी जो है एक फंडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी की विधा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न आप सबके सामने रखे हैं 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि अजात शत्रु यानी किस विधा की रचना है, किस विधा से ये रची गई है? जीवनी से, या नाटक से, या संस्मरण से, या आत्मकथा से। चारों में से कौन सा सही है आप सभी लोग बताते चलिएगा। तो देखिए नाटक जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटक अजात शत्रु की विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र जीवनी की है, कि संस्मरण की, कि निबंध का है, या कहानी का। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए संस्मरण जो आप लोग बता रहे हैं, संस्मरण जो बच्चे मन में बता रहे हैं, संस्मरण अतीत के चलचित्र विधा की रचना है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कर्म भूमि किस विधा की रचना है? कर्म भूमि किस विधा की रचना कह रहा है? तो उपन्यास का हो जाएगा, या निबंध का, कहानी का, या आलोचना। चारों में से कौन सही है? तो उपन्यास, यानी कि निबंध में से, यानी कर्म भूमि की बात किया है ना, तो ये उपन्यास कर्म भूमि की विधा रचना है। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, देखिएगा बेस्ट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें? आरोहण यानी कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक
सफर कृति के रचनाकार कौन है? राहुल संस्कृत्यायन जी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं या फंडीश्वर नाथ रेणु जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार कौन है? चलिए फटाफट से कमेंट बताइए। जो बच्चे बोल रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन सभी का सही है। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सही है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की रचना है? निबंध की, उपन्यास की, रेखा चित्र की, आत्मकथा। तो चलिए सभी लोग बताइए। जो बच्चे बोल रहे हैं उपन्यास, उन सभी का सही है। क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? यानी कि साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? निबंध की, आलोचना की, कि उपन्यास का, कि संस्मरण। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो आलोचना जो है ना ये हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11 नंबर की निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं। निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या राहुल संस्कृत्यायन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा इसका डायरी विधा के लेखक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर, विशस्य विस्मोधम गद्य विधा है? कहानी का, नाटक का, उपन्यास का, निबंध का। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये जो बच्चे बता रहे हैं नाटक, उन सभी का सही है। नाटक विशस्य विस्मोधम गद्य विधा का ये क्या है? तो ये विधा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? उपन्यास का, कहानी का, निबंध का, नाटक का। चारों में से कौन सा सही है कमेंट में बता सकते हैं। जो बच्चे बता रहे हैं कहानी, उन सभी का सही है। कहानी हरिशंकर परसाई जी का है। जो जैसे उनके दिन फिरे ये विधा इन्हीं की रचना है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यशपाल कृति सिन्हावलोकन रचना की विधा है? आत्मकथा का, रेखा चित्र का, संस्मरण का, कहानी का। चारों में से कौन सा सही है ये कमेंट में बता सकते हैं। जो बच्चे आत्मकथा बोल रहे हैं उन सभी का सही है। यशपाल कृति सिन्हावले लोकन रचना की विधा जो है आत्मकथा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 15 नंबर, क्या है कि पागलपथी किस विधा की रचना है? पागलपथी किस विधा की रचना है? कहानी का, नाटक का, गद्य गीत का, संस्मरण। चारों में से कौन सही है? जो बच्चे गद्य गीत बता रहे हैं उन सभी का सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके ठीक बाद अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके इतना हार्डवर्क के साथ बनाया गया है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 16 नंबर, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। 16 नंबर का क्या होगा? जो बच्चे संस्मरण बता रहे हैं चौथा नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है? आत्मकथा का, जीवनी का, यात्रा वृत्त का, उपन्यास का। क्या होगा? चारों में से सही जवाब बता सकते हैं। जो बच्चे यात्रा वृत्त बोल रहे हैं 3 नंबर, उन सभी का सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? कवि वचन सुधा की, गोरा बादल की कथा, कामायनी की, चिदंबरा की। तो चिदंबरा होगा कि कौन सा चारों में से सही होगा ये करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं गोरा बादल की कथा, उन सभी का सही है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? भाषा योग विशिष्ट के लेखक मुंशी सदा सुखलाल जी, लल्लूलाल जी, राम प्रसाद निरंजनी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बच्चे कह रहे हैं राम प्रसाद निरंजनी जी, तीसरा ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, सदल मिश्र की रचना है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सत्यामित प्रवाह, नासिकेतोपोख्याम, इसके बाद भारत सौभाग्य,
भूतनाथ। तो इस 20 नंबर सदल मिश्र की मतलब की रचना कौन सी है? तो जो बच्चे बोल रहे हैं नासिक केतुपोखयान, ये हो जाएगा 2 नंबर सही। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 21 नंबर। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, किशोरीलाल गोस्वामी, युगल किशोर शुक्ल जी। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो युगल किशोर शुक्ल के, ये हो जाएगा उनका सही जवाब 4 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेमघन जी, बालकृष्ण भट्ट जी, सरदार पूर्ण सिंह जी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमघन, यानी ख नंबर। प्रेमघन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, रामधारी सिंह राधाचरण गोस्वामी जी, प्रेमघन जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। जो भी बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसी में से 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेमघन जी, प्रेमचंद्र जी। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। थोड़ा सहयोग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही पीडीएफ आपको फ्री में देंगे हम। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा होगा? परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता, चित्रलेखा। चारों में से कौन सा सही है? कमेंट में आप बताइएगा। 1 नंबर। जो बच्चे बोले हैं कि परीक्षा गुरु, उन सभी का सही है, क्योंकि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, श्याम सुंदरदास जी, बालकृष्ण भट्ट जी। 26 का जो बच्चे बोल रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी होंगे, उन सभी का सही है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कवि वचन सुधा के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन। क्या होगा आप बता सकते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो बच्चे बोल रहे हैं ख नंबर, उन सभी का सही है। आगे चलते हैं 28 नंबर पे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन सी है? आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप है, या ब्राह्मण है, या दीनमान है। चारों में से कौन सा सही है आप बता सकते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं ब्राह्मण कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है, तो ये सही है उनका। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर पे। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे किसके? इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, या साहित्य सहचर के। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? आप भी कमेंट में बता सकते हैं। हिंदी प्रदीप। जो बच्चे बोल रहे हैं उन सभी का सही है। आगे चलते हैं 30 नंबर पे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदरदास जी, जयशंकर प्रसाद जी, हरदेव बाहरी। इन चारों में से कौन सा सही है? जो बच्चे बोल रहे हैं श्याम सुंदरदास, उन सभी का सही है। आगे चलते हैं 31, जो कि गद्य साहित्य का 31 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे। इसके बाद 30 क्वेश्चन पद साहित्य से होंगे। सरदार पूर्ण सिंह लिखा है ना, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, प्रगतिवादी युग। चारों में से कौन सा सही है? जो बच्चे बोल रहे हैं द्विवेदी युग, उन सब का सही है। इसके बाद हमने टोटल 31 क्वेश्चन किए केवल गद्य साहित्य से, केवल गद्य साहित्य से 31 क्वेश्चन। अब हम करेंगे पद साहित्य से टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसका पीडीएफ ही देने की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप चैनल है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से पहले पद साहित्य को महत्वपूर्ण जो लाए हैं, इसमें 30 क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन इसमें है, नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना है किस? यामा की, खुशबू के शिलालेख, प्रलय, सृजन, पूर्वा। चारों में से कौन सा सही है? तो खुशबू के शिलालेख जो है ख नंबर, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 2 नंबर, लिखा है कि प्रगतिवादी युग काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल, इसके बाद सूरदास, तुलसीदास, चंद्रवरदाई। चारों में से कौन सा सही है? तो प्रगतिवादी युग काव्य धारा के प्रमुख कवि जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, गिरजा कुमार माथुर किस काल की कवि है? किस काल की कवि है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चारों में से कौन सा सही है? आप भी कमेंट में बताते चलिएगा। गिरजा कुमार माथुर जो है ना, ये आपके आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन है? यहाँ पे दिया है पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका, चांद का मुंह टेढ़ा। चारों में से कौन सही है? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये हो जाएगा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए कि मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, राम स्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिव मंगल सिंह सुमन। चारों में से कौन सही है? जो बच्चे बोल रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन, ये हो जाएगा मास्को अभी दूर है इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, लिखा है कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन माने जाते हैं? राम नरेश को, बालमुकुंद गुप्त जी को, नागार्जुन को, डॉक्टर नगेंद्र को। चारों में से कौन सही है? आप सभी बता सकते हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि नागार्जुन को माना जाता है। ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, या निर्गुण ज्ञानश्री काव्यधारा के, या सगुण काव्यधारा के। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 7 नंबर का। जो बच्चे बोल रहे हैं प्रगतिवादी काव्यधारा के रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि माने जाते हैं, उन सबका ख नंबर सही है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी। ध्यान से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है 8 नंबर क्वेश्चन में कि बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा रचना है मुक्तिबोध। यहाँ पे है नागार्जुन, इसके बाद है त्रिलोचन, इसके बाद है आगे। 8 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही है? ख नंबर, यानी जो बच्चे याद किए हैं नागार्जुन सबका सही है। बादल को घिरते देखा रचना नागार्जुन का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? महाकाव्य का, इसके बाद खंड काव्य का, मुक्तक का, या गद्य काव्य का। चारों में से कौन सा सही है? जो बच्चे कह रहे हैं कि खंड काव्य का, उन सभी का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर, हरिघास पर क्षणभर कृति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी की, या अघेष जी की, या नागार्जुन का। चारों में से कौन सही है? तो अघेष जी हो जाएंगे इसके हरिघास पर क्षणभर वाला कृति के रचनाकार। 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है? अघेष जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, गिरजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत। चारों में से कौन सा सही है? क नंबर अघेष जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं, आंगन के पार द्वार की रचना किसने किया था? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, अघेष जी, सुमित्रा नंदन पंत। आंगन के पार द्वार किसने रचना किया था?
तो ये अगेज जी किए थे, सच्चिदानंदन हीरानंदन अगेज जी। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, अगे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जो बच्चे 4 याद किए हैं उन सभी का सही है। ठीक है, 4 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तार सप्तक के संपादक हैं, कौन हैं? अगेज जी, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्ति बोध। तो तार सप्तक के संपादक कौन किए थे? तो अगेज जी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे। 15 नंबर पे आ चुके हैं। कह रहे कि दूसरा तार सप्तक के संपादक किसे माना जाता है? रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा तार सप्तक कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। जो भी बच्चे याद किए भवानी प्रसाद, उन सभी का सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो के लिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर रहे हैं। ठीक है। 16 नंबर, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, अब यहाँ पे दिया है 1959 ईस्वी, 1976। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन की बात किया है तो 1951 में हुआ था, यानी ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस में हुआ था? 1959, 1954, 1951, 1957। किस सन में हुआ था? कमेंट में बताइए। जो बच्चे क नंबर बोल रहे हैं 1959 सही है। ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डॉक्टर नगेंद्र। जो बच्चे याद किए हैं डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया, ये कथन उन्हीं का है। इसके बाद आगे चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कौन सा कह रहा है कि कवि छायावाद युग का नहीं है? चारों में से कौन सा ऐसा कवि है जो छायावाद की कवि नहीं है? यहाँ पे दिया है निराला जी, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी, इसके बाद महादेव वर्मा दिया है, इसके बाद यहाँ पे अगे जी दिया है। चारों में से कौन सा सही है कमेंट में बताने की कोशिश करें। अगे, जो बच्चे को याद है कि अगे ने यानी कि छायावाद कवि नहीं है इसमें से, ये सही हो जाएगा उनका। आगे प्रश्न नंबर 20 नंबर को टारगेट करते हैं कि आप लोग बताएंगे जरूर। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? काला और बूढ़ा चांद पर, लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, स्वर्ण किरण पर। यानी सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं लोकायतन, उन सबका सही है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो गंगा नदी से, यमुना नदी से, सरस्वती नदी, घाघरा नदी। चारों में से कौन सा सही है? नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? जल्दी से बताइए। जो बच्चे बोल रहे हैं गंगा नदी से, सबका सही है। ठीक है। आगे प्रश्न 22 नंबर पे आ चुके हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताना है। चिंता हो जाएगा, या आशा हो जाएगा, या श्रद्धा होगा, या इंडा होगा। चारों में से कौन सा सही है कमेंट में छाप दीजिए अपना आंसर। जो बच्चे को याद है कि चिंता होगा कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम, वो सबका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि लहर के रचनाकार कौन है? किसने लहर को रचना किया था? जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, इसके बाद है हरिवंश राय बच्चन, इसके बाद सुमित्रानंदन पंत। चारों में से कौन सा सही है? तो आप सभी को मालूम है कि जयशंकर प्रसाद ने लहर का रचना किया था, तो ये पहला ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम PDF की बात करेंगे और भी गद्यांश पद्यांश की बात करेंगे, सारे क्वेश्चन की बात करेंगे आज ही इस वीडियो में, तो पूरा देखिएगा ध्यान से। 24 नंबर, छायावाद की विशेषता है, बताइए चारों में से क्या है? इतिवृत्तात्मकता, इसके बाद श्रृंगारिक भावना,
सौंदर्य एवं प्रेम, प्राकृतिक चित्रण। तो देखिए क्षयवाद की विशेषता में आता है सौंदर्य एवं प्रेम। सौंदर्य जो प्रकृति की चित्रण में भी आ सकता है, तो ग नंबर ऑप्शन सही ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन आपके हैं 25 नंबर। क्या बोला है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है, ये बताइएगा। तो लोकायतन पर, युगांत पर, काला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में छाप दीजिए। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है, फटाफट से बताइए। जो बच्चे बोल रहे हैं चिदम्बरा, उनका सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है, बताइए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको बोला गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को, महादेवी वर्मा जी को, किसको बोला गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको बोला गया है, फटाफट से कमेंट में बताइए। जो बच्चे बोले सुमित्रानंदन पंत, उनका सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि परिवर्तन किस कवि की रचना है। परिवर्तन जो है किस कवि की रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की, निराला जी की, रचनाकार या धूमिल। तो चारों में से कौन सा सही है। जो बच्चे बोल रहे हैं सुमित्रानंदन पंत, ये परिवर्तन किस कवि की रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत जी की परिवर्तन ये रचना है। आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस मार्ग में है, कि किस मार्ग में है, ये पूछा है ना। प्रथम सर्ग में, यहाँ पे मार्ग नहीं है, सॉरी सर्ग है। द्वितीय सर्ग में, नवम सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में। थोड़ा तबीयत डिसमिस होने की वजह से आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। उर्मिला का विरह वर्णन संकेत किस सर्ग से है, तो इस चारों में से कौन सा सही है। तो आप सभी को मालूम कि नवम सर्ग से ये जो है वर्णन किया गया है विरह को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। हरिऔध का पूरा नाम क्या था, बताइए। क्या नाम है, जगन्नाथ दास, अयोध्या प्रसाद, नाथूराम वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो कौन सा हो जाएगा इन चारों में से, सभी बच्चे कमेंट में बताइए। जो बच्चे कह रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, उन्हीं का नाम है हरिऔध, तो सही है 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन ये है आपका इस वीडियो का। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है कौन सी, रसकलश, सिद्धराज, कमैनी या लहर। चारों में से कौन सा सही है। तो सभी बच्चे को मालूम है कि सिद्धराज जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो टोटल आपने कितना क्वेश्चन किया, आपको याद होगा। 31 क्वेश्चन गद्य साहित्य से बता दिया और प्लस 30 क्वेश्चन आपको पद साहित्य से। टोटल आपको 61 क्वेश्चन बताए हैं। अच्छे से पढ़ लिए हैं, तैयारी कर लेंगे, 10 नंबर फिक्स हो गया। इसका अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जो नीचे दिया है आपको व्हाट्सअप का चैनल है, उसमें जाइए, ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया हूँ चैनल का, उस पर भी जाकर जुड़िए। वहाँ पे पीडीएफ इसका खूब बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है और इसका आंसर के साथ वहाँ पे अपलोड कर देंगे। पीडीएफ से तैयारी कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।